क्या एक पत्थर की मूर्ति को पसीना आ सकता है? क्या किसी पत्थर की मूर्ति पे असली बाल उग सकते हैं? और क्या ये मुमकिन है कि कड़ाके की ठंड में भी उस मूर्ति का तापमान बिल्कुल नॉर्मल हो, यानी 43 डिग्री सेल्सियस? भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को जब आप करीब से देखेंगे तो उनके सिर पर काले लंबे और रेशमी बाल दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये बाल किसी कृत्रिम धागे या नायलॉन के नहीं है, बल्कि असली इंसानी बाल हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान की इसी मूर्ति पे चोट लगी थी और उनके बाल गिर गए थे। तब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बाल काटकर भगवान को अर्पित कर दिए थे और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा था कि जो भी भक्त यहाँ अपने बाल दान करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि ये बाल कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा रेशमी बने रहते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इन बालों की देखभाल बिल्कुल इंसानों की तरह की जाती है। अगला रहस्य, तिरुमाला की पहाड़ियाँ समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ अक्सर ठंड का माहौल बना रहता है, खासकर सुबह के वक्त। लेकिन मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक अजीब घटना होती है। जब पुजारी सुबह की पूजा के लिए मंदिर को खोलते हैं तो मूर्ति का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि एक ग्रेनाइट पत्थर बिना हीटिंग सोर्स के इतनी गर्म कैसे रह सकती है। यही नहीं, भगवान की मूर्ति को अक्सर पसीना आता है। इसे स्वेद कहा जाता है। हर गुरुवार को जब भगवान का निज रूप दर्शन होता है तो पुजारी रेशमी कपड़े से भगवान की पीठ और अंगों को पोंछते हैं। क्या ये इस बात का प्रमाण है कि इस पत्थर की मूर्ति के अंदर एक जीवित ऊर्जा वास करती है? अगला रहस्य, अगर आप मूर्ति के पीछे अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ बिल्कुल वैसी है जैसे कि समुद्र की लहरें की टकराने की आवाज़ होती है। शास्त्रों में भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है।